A very warm welcome to one and all present here in Aripulam International School, where education is not just about books, it's about building a life of values, discipline, and well being. Today's talk show is dedicated a topic that affects us all health and hygiene. सुबह उठकर दांत साफ करना, नहाना, पौष्टिक भोजन खाना, यह सब आदतें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। स्वच्छता सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि हमारे शरीर के लिए एक सम्मान और समाज के लिए एक जिम्मेदारी भी है। तो चलिए हम इस टॉपिक पे बात करते हैं हमारे ही विद्यालय की जो अनुभवी अध्यापिकाओं श्रीमती रेणु जी और श्रीमती नीता जी से। और अब मैं बात करना चाहूंगी रेणु मैम से। तो मैम, मैं एक छात्र के रूप में ये देखती हूँ कि आर्यकुलम इंटरनेशनल स्कूल में गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाई पे जोर दिया जाता है और आप एक्टिविटीज को और बेहतर बनाने के लिए उस पर बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। तो मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों जरूरी है एक्टिविटीज का होना हमारी एकेडमिक स्टडीज के साथ साथ। एक्टिविटीज का होना एकेडमिक के साथ, जैसे अभी हमने ये एक्टिविटी करवाई है, क्या इसमें क्या है कि एकेडमिक के साथ क्यों जरूरी है। बच्चे को हम पहले बताएंगे कि आपने अपने स्वच्छता का ध्यान, यानी कि क्लीनिनेस का ध्यान आपने कैसे रखना है। क्लीनिनेस का ध्यान बच्चे रखेंगे तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो बच्चे स्कूल में रेगुलर रहेंगे, उनकी हेल्थ ठीक रहेगी। हम क्लास में उनको क्या करवा रहे हैं उसके ऊपर उनका फोकस, उनका कंसंट्रेशन कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो ही बच्चे अपने एकेडमिक को भी अच्छा कर सकेंगे। तो हमारी एक्टिविटीज का यही रहता है, कोई भी एक्टिविटी हम लेते हैं वो एकेडमिक के साथ हमारी जुड़ी होती है। तो हमारा यही कारण है कि हम एकेडमिक के साथ एक्टिविटीज को भी कराते हैं। तो नीता मैम, अब आप हमें बता सकते हैं कुछ इस एक्टिविटी के बारे में? जी, हेल्थ एंड हाइजीन की जो एक्टिविटी हमने बच्चों को कराई है उसके माध्यम से हम बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि वो किस तरह बेहतर तरीके से अपने शरीर को और अपने स्वास्थ्य को और अच्छा बना सकते हैं। तो मैम, बच्चे के सिर्फ चीजों को सीख रहे हैं अच्छे से? जी जरूर, क्योंकि एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे उन चीजों को और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। क्योंकि सिर्फ बताने से बच्चे सिर्फ सुनते हैं, लेकिन एक्टिविटी के माध्यम से उन्हें वो प्रैक्टिकल भी सीख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो रेणु मैम, मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि स्वच्छता और स्वास्थ्य में क्या अंतर है? स्वास्थ्य और स्वच्छता में ये अंतर है कि स्वस्थ व्यक्ति वही है जो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है, ठीक है। और स्वच्छता से तात्पर्य है कि हमारा व्यवहार और आदतें, जो उत्कृष्ट जो स्वास्थ्य है और जो स्वच्छता का जो व्यवहार और आदतें हैं वो हमारे स्वच्छता को कैसे हम स्वच्छ रख सकते हैं उसको बढ़ावा देता है। उसके लिए व्यक्तिगत गतिविधियां बहुत जरूरी हैं, जैसे कि नाश्ते से पहले या जो भी मील हमारा है, खाना है, उससे पहले हाथ धोना या उसके बाद पहले हाथ धोना। हम बच्चों को बताते हैं आप अपने नेल्स को, अपने नाखूनों को साफ रखिए, क्योंकि जो नाखूनों के अंदर गंदगी भर जाती है, बच्चा कुछ भी खाता है तो वो जो कीटाणु है उसके अंदर चले जाते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। तो ये एक जो हाथ धोने का सरल उपाय है ना, वो हमारी स्वच्छता को बहुत ज्यादा और आसान तरीके से प्रभावित करता है। हम इससे साफ सुथरा अपने आप को रख सकते हैं। तो मैम, इसका हमारे जीवन पे क्या महत्व है? महत्व बहुत है। अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बच्चों में कौन सी आदत हमें डालनी चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कई सारी आदतें हैं जो बच्चों को अपने जीवन शैली में रोज इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे सुबह उठ के ब्रश करना, नहाना, अपने नेल्स को साफ रखना, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना, जिससे उनका स्वास्थ्य भी और बेहतर हो सकता है और उनकी मानसिक स्वास्थ्य में भी प्रगति होती है। ओके। और मैम, क्या दैनिक जीवन में व्यक्तिगत स्वच्छता बनाने के लिए और क्या उपाय हो सकते हैं? दैनिक जीवन में स्वच्छता बनाए रखने के लिए यही उपाय हो सकते हैं कि एक बच्चे को ये सिखाया जाए वो किस तरह से अपने आप को और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बना सकता है, ताकि वो अपने आगे के जीवन शैली में उन आदतों को अपना के अपने भविष्य को भी और अच्छा बना सके। जी बिल्कुल मैम। रेणु मैम, क्या साफ पानी और संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य में क्या आवश्यक है? आवश्यक है। साफ पानी जो होता है, पानी को साफ रखना बहुत जरूरी है। पानी से क्या है, डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियां, जॉन्डिस, जैसे आप देखते हैं आजकल घर घर में एक्वागार्ड फिल्टर्स। कोई बीमार हो जाता है तो हम सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि पानी को बॉईल करके आप पिए। उससे क्या होता है ना कि उसके जितने कीटाणु हैं वो खत्म हो जाते हैं और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है।
और संतुलित आहार के बारे में आप पूछ रहे हैं। संतुलित आहार में वो सारे पौष्टिक तत्व होते हैं जिसकी हमारे शरीर को जरूरत है, ठीक है। जैसे विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें दूसरा खाना खाना पौष्टिक जो नहीं है। जैसे हम बच्चों को भी बोलते हैं हरी सब्जियां खाओ, इसके जैसे दूध पीने के लिए बोलते हैं, दूध को बोलते हैं कंप्लीट फूड, है ना। जो बच्चे नहीं खाना खाना चाहते उन्हें हम कहते हैं कि आप दूध पियो। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कंप्लीट फूड माना, सब कुछ उसमें मिलता है। तो इसीलिए संतुलित आहार जो है वो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। जी बिल्कुल। नीता मैम, क्या शारीरिक व्यवस्था की सही विधि क्या है? शारीरिक व्यवस्था की सही विधि यही है कि आप अपने शरीर को, अपने वातावरण को अच्छे से साफ रखें। जो दैनिक स्वच्छता की आदतें हैं वो अपने जीवन में शामिल करें और उनको अच्छे तरीके से अपनाने के साथ साथ उन्हें इस्तेमाल भी करें, जिससे और उन्हें दूसरे लोगों को भी ये बताएं कि उसके उपयोग से आप किस तरह से अपने जीवन को और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। जी बिल्कुल। मैम, रेनू मैम, जैसे कि अब युवाओं में बहुत तेजी से फास्ट फूड की आदत लग रही है, तो इनकी वजह से उनके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ रहा है? हाँ, आजकल हम देखते हैं कि युवा जो यंग पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, उनका ज्यादा जो रुचि हो गई है वो जंक फूड में है। आज कुछ घर में कुछ अच्छा नहीं बना तो चलो हम बाहर से बर्गर खा लेते हैं। उसमें क्या होता है, ये जंक फूड में जो आयोडीन जैसे नमक हो गया, चीनी होगा, इनकी मात्रा जो होती है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसी वजह से आजकल यंग एज में हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गए हैं, शुगर होने लग गया है। यही वजह है। तो इस प्रवृत्ति को हमने खत्म करने की तरफ अग्रसर होना है। वो उसमें क्या है, उसमें पेरेंट्स भी हमारा साथ दे सकते हैं। टीचर्स जो हैं वो भी बच्चों को बता सकते हैं कि आपको ये जंक फूड नहीं खाने हैं, इससे आपके शरीर में क्या कमी आती है। उस कमी से जो बीमारी जो है वो जल्दी कैप्चर करती है उसको। तो अगर हम संतुलित आहार लेंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे, तो हमारे अंदर वो शक्ति रहेगी कि हम कीटाणुओं के साथ लड़ सके और अपने आप को स्वस्थ रख सके। थैंक यू मैम। तो आज हमारे मान्यवर शिक्षकों ने हमारे साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में हमारे साथ बहुत सी महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं, और मैं आशा करती हूँ ये जो हमारे बीच बातचीत हुई है इससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये सभी आदतें बच्चों के शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके विकास के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, बच्चों की आदतों की नींव परिवार में ही रखी जाती है, और अगर वह स्वच्छता के मूल्य को घर पर ही सीखेंगे तो वह जीवन भर उसका पालन कर सकेंगे। Keep watching and stay tuned to watch more interesting sessions like this on our YouTube channel. Thank you and have a nice day.